हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं, जिसे हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो में इसे हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे हम डिटेल में कवर करते हुए आपको 2000 छोड़ो 3000 आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका सोशियोलॉजी का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। साथ में आपको एनसीईआरटी अलग से 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में आपको 10 अलग से प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, जिसे आप कंप्लीट करके आप अपने आप को जांच सकते हो कितनी आपकी तैयारी हुई है। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में आपको कंप्लीट बीपीएससी का 150 मार्क्स का नोट, जिसमें आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, हर एक चीज आपको बीपीएससी का कंप्लीट नोट्स मिलेगा। साथ में जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बिहार स्टेट वालों के लिए भी 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिसके अंदर आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल आपका शामिल है। साथ में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे सोशियोलॉजी ग्रुप, जिसमें होगा आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन। इतना कुछ आपको दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। अगर आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हो, साथ में खुद मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या क्या पढ़ना है। अगर आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, इसकी गारंटी है। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप और कॉल से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जो हमारा आज का टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसके अंदर आपका समिति, समुदाय और संस्था आ जाएगा। जिस इस टॉपिक को कवर कर लेते हो, तो अगर आपके पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे ही कवर हो जाएंगे आपके सोशियोलॉजी में। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक निश्चित क्षेत्र में नियंत्रित और नियमित ही करती है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है राजनीतिक संस्था, ऑप्शन बी है आर्थिक संस्था, ऑप्शन सी धार्मिक संस्था, या ऑप्शन नंबर डी शैक्षिक संस्था। तो बताइए क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या होगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर ए कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। औपचारिक संस्था जो कानून और व्यवस्था को एक ही निश्चित क्षेत्र को नियंत्रित और नियमित ही करती है, उसे राजनीतिक संस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आर्थिक संस्था नहीं है? मतलब फाइनेंशियल संस्था कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है संपत्ति, द्रव्य और साख, श्रम विभाजन, या सरकार। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, और काफी चार मतलब ऑलरेडी सवाल प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा भी गया है और कई बार पूछा भी जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कौन फाइनेंशियल संस्था नहीं है। तो जो भी आंसर डी कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि संपत्ति आपका एक फाइनेंशियल संस्था है, द्रव्य और साख भी आपका फाइनेंशियल संस्था है, लेकिन आपका सरकार फाइनेंशियल संस्था नहीं है, एक आपका गवर्नमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको बताना है कि सामुदायिक भाव को तीन तत्व, जैसे कि तीन तत्व यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला है हम का भाव, दूसरा है भूमिका पालन का भाव, तीसरा निर्भरता का भाव का उल्लेख निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने किया है? मतलब ये तीन सामुदायिक भाव, तीन तत्व किसने किया है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आगवन, रॉबर्ट विरस्टीड, के डेविस, या मैकाइवर एवं बेंच। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, मिकाइबर एवं पेज, जिन्होंने सामुदायिक भाव के तीन तत्वों का उल्लेख किया था। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर बीपीएससी में। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा का एक प्रकार का अथवा साधन का बोध है, ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है? पहला ऑप्शन है मैकाइबर, आगवन, रॉबर्ट पिरस्टीड, या गिलिन एवं गिलिन। देखो मैक्सिमम जो स्टेटमेंट है ना, मैक्सिमम स्टेटमेंट ऐसा कह लो कि मैकाइबर एवं पेज का ही दिया हुआ है, क्योंकि उनका मुझे लगता है सिर्फ एक ही काम था, स्टेटमेंट देना। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मैकाइबर एवं पेज। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेट में आपको 2 बार अभी तक पूछा जा चुका है और बीपीएससी में 1 बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में कौन संस्था का एक उदाहरण है? जाति, परिवार, विवाह या उपरोक्त में से सभी? तो जो भी आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि जाति, परिवार और विवाह सभी संस्था के उदाहरण है। मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाले उन सभी कार्य विधियों को संस्था कहा जाता है जो समूह के आदर्श और नियमों से निर्मित होकर एक निश्चित ढांचा प्राप्त कर लेती है। उसे हम संस्था कहते हैं। इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन समिति का विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता या सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसमें सदस्यता ऐच्छिक होती है? समाज, समिति, समुदाय या संस्था? तो क्वेश्चन 7 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। समिति आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया आपके हर बार पेपर पूछता है कि समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है। आप यहाँ देख सकते हो ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिस पेपर में सवाल ना पूछा गया। यूजीसी नेट में तो अभी तक हर बार जब भी पेपर होता है यूजीसी नेट का ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आपका राजस्थान हो गया, चाहे आपका यूपी या आपका मध्य प्रदेश, हर बार ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में आए होते हैं वैसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? ये विस्तृत है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य है या सदस्यता स्वैच्छिक है? तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्यता स्वैच्छिक है। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आलोचनात्मक और अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पहला ऑप्शन है पार्सन्स, एमिल दुर्किम, हॉमन्स या समनर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समनर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, स्थायित्व या सामुदायिक भावना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि अमूर्तता इस समुदाय की विशेषता नहीं माना जाता जबकि विशिष्ट स्थान, अस्तित्व और सामुदायिक भावना ये तीनों समुदाय का स्वतः विकास, आत्मनिर्भरता की भावना का एक प्रमुख विशेषताएं हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? जब हम अपना परिवार को व्यक्तियों जब एक गठित समूह में रूप में देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। क्या उसे समिति कहते हैं, संस्था कहते हैं, समुदाय कहते हैं या ब्रह्म समाज कहते हैं? एक्सटर्नल ग्रुप। तो उसे हम समिति कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है कि रॉबर्ट रेडफिल के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन-कौन सी है? एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि रॉबर्ट रेडफिल के अकॉर्डिंग लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन-कौन सी हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है? मैकिम मैरियट, सुरजीत सिन्हा, एम एन श्रीनिवास या रॉबर्ट रेडफिल। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा किसने दी है?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला क्वेश्चन, इसे रट्टा जरूर मार लेना क्योंकि ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश, चाहे आपका यूजीसी नेट या आपका यूपी। हर बार ये सवाल पूछा जाता है कि लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, एम सी दुबे, मैकी मैरियट या एम एन श्रीनिवास। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, रॉबर्ट रेडफील्ड। इसे याद रखना, इसे स्क्रीनशॉट भी ले लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं का सही सेट को पहचानिए। इसे आप सही सेट में, इसका सही क्रम में इसको सजाना है और आपको बताना है क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपका समगता आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आत्मनिर्भरता 1, 3, उसके बाद आपका आएगा 4, ठीक है। 4 में क्या है आपका विभेदीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता या द्वितीयक व्यवसाय। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, द्वितीयक व्यवसाय। जो भी आपके सेकेंडरी बिजनेस होते हैं, कोई भी सेकेंडरी बिजनेस होता है, उसको हम लघु समुदाय की विशेषता नहीं मानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया है। पहला ऑप्शन है कास्ट, क्लास एवं पावर, डी रेम्बट विलेज, एन इंडियन विलेज या द राजस्थान विलेज। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण ए राजस्थान विलेज में किया गया था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गैसल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या होता है। गैसल सॉफ्ट शब्द का अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। समाज, समुदाय, सामाजिक समूह या संस्था। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, समाज। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि गेमनी सॉफ्ट एवं गैसिल सॉफ्ट के रूप में क्लासिफाई किसके विचारों पर आधारित है। पहला ऑप्शन है फ्रोनियर टॉनिस, सी एच कुले, डब्ल्यू जी समनर या रॉबर्ट बीर एस्टेट। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि गेमिंग सॉफ्ट व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है आधुनिक समाज, औद्योगिक समाज, उत्तर आधुनिक समाज या पूर्व औद्योगिक समाज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व औद्योगिक समाज। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि समुदाय के लिए गैमनिंग सैप तथा समिति के लिए गैसल सैप्ट को किसने प्रयोग किया था, उसके शब्दों को। पहला ऑप्शन है एफ टॉनिस, आंद्रे वेतई, समनर या जॉर्ज सिमेल।
तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफ टॉनिस। टॉनिस ने ग्रामीण समुदाय के किस शब्द को प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है अंत समूह, बाह्य समूह, गैसल सॉफ्ट या कैमिन सॉफ्ट। इस क्वेश्चन को रट्टा मारना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कॉनिस ने किस समुदाय का शब्द को प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा गैमिन सॉफ्ट का ऑप्शन नंबर डी। टॉनिस के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? जो आपके पड़ोसी होते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं, आपको ये बताना है। क्या वो समुदाय में आते हैं और प्राथमिक समूह में आते हैं या सामाजिक समूह या गौण समूह में? तो याद रखिएगा टॉनिस के अनुसार जो आपके पड़ोस होते हैं वो आपके समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पूर्ण संस्थान जिसे टोटल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं उसका शब्द का अर्थ और उसमें क्या सम्मिलित है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 24 का जो भी आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो, क्योंकि संस्था नियमों और प्रथाओं रीतियों का संगठन होता है। संस्था के अंतर्गत संगठित परिस्थान और मानक उनके प्रस्थानिक ढांचे नियमों के बचने की कम संभावना होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संस्थाओं के सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसके अंतर बताया है? किसने अंतर बताया, आपको ये बताना है। एम एल दुर्किम, एच स्पेंसर, आर के मार्टन या रेड क्लिफ ब्राउन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, एम एल दुर्किम। अगला क्वेश्चन, समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। काफी आसान और कई बार स्टेट में सवाल पूछा भी गया है कि समुदाय शब्द किस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो याद रखिएगा समुदाय शब्द एक लैटिन भाषा के कॉम प्लस मुनिस, कॉम्युनिस, कम का अर्थ होता है टुगेदर और मुनिस का अर्थ होता है सर्विंग। दोनों को मिलकर आपस अर्थ बनता है समुदाय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, लैटिन। निम्नलिखित में राज्य किसका उदाहरण है? जो आपका स्टेट होता है वो किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। प्राथमिक समूह, समुदाय, समिति या सरकार। तो याद रखिएगा जो आपका राज्य है वो आपके समिति के अंदर आता है, ना कि आपके सरकार के अंदर आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे सरकार आंसर टेक आउट करते हैं, मैक्सिमम टाइम करते हैं और उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा जो आपका राज्य है वो आपके समिति के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? बाजार, श्रमिक संघ, राजनीतिक पार्टियां या गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बाजार। ठीक है, बाजार एक सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं माना जाता, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ग्रामीण एवं नगरीय मात्रा का भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, वरना ये निम्नलिखित में किस प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, बताइए क्वेश्चन 29 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सामुदायिक जीवन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में क्या अमूर्त है? अमूर्त उसे कहते हैं जो हम देख नहीं सकते, जिसे छू नहीं सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा सामाजिक संबंध, जो हमारा रिलेशन होता है किसी भी समाज में उसे आप देख नहीं सकते हो, उससे ट्रस्ट के आधार पर हम सामाजिक संबंध बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका टॉप 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इससे आपको पता चल पाए कि आपने कितना स्कोर किया। साथ में आप जिन्होंने वीडियो को भी लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगता है। वीडियो आप लाइक करते हो, उससे हमें पता चलता है वीडियो को पसंद आ रही है, तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट हम लाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। अगर जिन्हें नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, उसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको 2000 से ज़्यादा 3000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी, 10 प्रैक्टिस सेट अलग से, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग,
अलग से ग्रुप आपको कंप्लीट 5 मिनट में हर एक चीज़ मिलेगा जिससे आपका पेपर आसानी से क्वालीफाई हो जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।